नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम स्वामी जी के मुख से सुनेंगे कि आखिर क्यों नारायण भगवान को वामन अवतार लेकर के आना पड़ा। उनसे प्रार्थना की, हमारा स्वर्ग बचाओ। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा क्या करें? बोले राजा बलि को युद्ध करके पराजित करो, हमारा स्वर्ग हमें दिला दो। वामन भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा देवताओं से, देखो मैं राजा बलि को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा। देवताओं ने कहा आप अजित होकर, ईश्वर परमात्मा होकर, और आप राजा बलि से हार जाओगे, ऐसा कैसे? तो भगवान ने कहा देवताओं से, देखो ये राजा बलि ब्राह्मणों का भक्त है और ब्राह्मणों की इसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए मैं उसके पराजित नहीं कर सकता। वो ब्राह्मण भक्त है इसलिए मैं उसे जीत नहीं पाऊंगा। हाँ एक उपाय है। बोले क्या? बोले मैं भी ब्राह्मण बनकर के उसके द्वार पर जाऊं और बिना युद्ध किए छल से, बुद्धिमानी से उसका राज्य उससे छीन करके मैं तुम्हें दे दूं। ये तो संभव है, लेकिन युद्ध करके राजा बलि को मैं नहीं जीत सकता। भगवान ने कहा। देवताओं ने कहा कुछ भी करो मेरे लिए। भगवान ने कहा ठीक है। तब भगवान ने वामनावतार धारण किया। बोलो श्री वामन भगवान की जय। देव माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन के रूप में उत्पन्न हुए। देव माता अदिति ने पयोव्रत किया और उस पयोव्रत के परिणाम स्वरूप भगवान नारायण देव माता अदिति के गर्भ में आए और आकर के भगवान ने देव माता अदिति से कहा मैं आपका बेटा बनकर के आ रहा हूं। देव मातर भवत्या में विज्ञानम चिरकांक्षितम। हे देव माता, आप चिरकाल से मेरा दर्शन और मेरी प्राप्ति चाहती थी, अब मैं आपका पुत्र बनकर के आ रहा हूं और इस रूप में आकर के मैं आपके पुत्रों की, देवताओं की रक्षा करूंगा। लेकिन एक काम करना। मैया अदिति ने कहा क्या? भगवान नारायण ने कहा किसी को बताना मत कि मैं आपका बेटा हूं। मैं नारायण आपका बेटा बनकर के आ रहा हूं, ये रहस्य किसी को मत बताना। नैतत् परस्मा आख्येयम पृष्ठ्यापि कथंचन। आओ वामन भगवान की जय हो। देखो वामन भगवान आ गए। श्री वामन भगवान की जय। श्री उपेंद्र भगवान की जय। क्या सुंदर झांकी। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें श्रीमन नारायण का। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। यो पे मतलब देव माता अदिति से भगवान ने कहा कि सर्वम संपद्यते देवी देव गुह्यम सुसमृतम। ये बात आप गोपनीय रखना, मैं आपका बेटा बनकर के आने वाला हूं। ये कह करके भगवान अंतर्धान हो गए और देव माता अदिति दौड़ी दौड़ी अपने पति महर्षि कश्यप के पास गए। उपाधावत पतिम भक्त्या परया कृतकृत्यवत। और इधर महर्षि कश्यप ने ध्यान में सब कुछ जान लिया, भगवान मेरे पुत्र बनकर के आने वाले। और सुंदर मुहूर्त में महर्षि कश्यप ने गर्भाधान किया और देव माता अदिति के गर्भ में साक्षात नारायण आए भगवान। 10 महीना व्यतीत होने पर भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में वामन भगवान देव माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजित प्रभु। अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुत तज्जन्म दक्षिणम। सारे ग्रह लग्न अनुकूल हो गए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में दिन के 12 बजे भगवान देव माता अदिति के सामने बालक के रूप में प्रकट हो गए। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, बाजे बजाए, भगवान का प्राकट्य हुआ। आप ताली ही बजा लो। बोलो श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान जब प्रकट हुए तो तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। जितने महर्षि थे सब प्रसन्न हो और वामन भगवान का नामकरण हुआ। क्या नाम हुआ? उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई हैं। इंद्र की मां अदिति ने भगवान को पुत्र रूप में जन्म दिया, तो इंद्र से छोटे हैं इसलिए इनका नाम उपेंद्र हुआ। वामन भगवान का नाम है उपेंद्र। और वामन है, वामन का मतलब वाम न। वाम माने प्रतिकूल, जो कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं, इसलिए उनका नाम वामन। वामन का मतलब लोग कहते हैं वामन माने बौना, छोटा। ऐसा नहीं, वो भी अर्थ आप कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन वामन का मतलब यही है कि जो कभी वाम नहीं होते, प्रतिकूल नहीं होते। वाम न। तो वामन भगवान प्रकट हुए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाहना महर्षया। सभी महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के बालक बनकर के प्रकट हुए, ऋषि बालक, तो यज्ञोपवीत हुआ। तो यज्ञोपवीत में कौपीनाच्छादनम माता द्यौश्छत्रम जगतपते। जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो माता अदिति ने वामन भगवान को लंगोटी पहनाई। वामन भगवान तो लंगोटी पहने थे, धोती होती तो बड़े लोग पहनते हैं, और ब्रह्मचारी थे, लंगोटी पहनाया, कौपीन पहनाया देव माता अदिति ने। तो कौपीनाच्छादनम माता द्यौश्छत्रम जगतपते। देवलोक ने, दिव्यलोक जो है, दिव्यलोक के स्वामी ने भगवान को छत्र दिया। कमंडलुम वेद गर्भ। भगवान वेद गर्भ प्रकट हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। बोले कमंडल ब्रह्मचारी को दिया जाता है भिक्षा। ब्रह्मचारी को कोई कोई वस्तु देनी चाहिए भिक्षा में। तो वामन भगवान को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। कुशान सप्तर्षयो ददुहु। सप्तर्षियों ने कुश दिया, पवित्र बनाने के लिए, प्रोक्षण करने के लिए, त्रिकुश बनाने के लिए सप्तर्षियों ने कुश का दान किया। अक्षमालाम महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः। भगवती सरस्वती ने प्रकट होकर के
अक्षमाला प्रदान की। जपने के लिए ब्रह्मचारी को माला भी तो चाहिए। और इस प्रकार भिक्षाम भगवतीम साक्षात उमादादव अंबिकाम सती। और जब वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए चले, भवति भिक्षाम देहि, तो मां अंबिका ने, भगवती पार्वती ने साक्षात प्रकट होकर के वामन भगवान को भिक्षा दिया। और इस प्रकार वामन भगवान भिक्षा लेकर के देवताओं के द्वारा सम्मानित होकर वहां से चले। और कहां चले? बोले सीधे पहुंचे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर। जब पहुंचे, दूर से आते हुए देखा राजा बलि ने और वहां के विद्वानों ने, ऋषियों ने, यज्ञशाला में बैठे लोगों ने। अब सब आपस में कहने लगे, ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी ये कौन हो सकता है? किसी ने कहा भगवान सूर्य आ रहे हैं। सूर्य किलायाति, निश्चित रूप से सूर्य भगवान ही ब्रह्मचारी बनकर के आ रहे हैं। दूसरे ने कहा नहीं, उतवा विभावसु, भगवान विभावसु ब्रह्मचारी बनकर के आ रहे हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, सनत कुमारो तदृक्षया क्रतो, लगता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, उनमें जो सनत कुमार हैं वो यज्ञ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सब अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे। तब तक वहीं यज्ञशाला में बैठे थे कौन? बोले शुक्राचार्य जी महाराज, दैत्यों के कुलगुरु, परम ज्ञानी है महाराज, भगवान की विभूति है शुक्राचार्य। गीता में भगवान कहते हैं कवि नाम उषना कवि ही, कवियों में विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य भगवान की विभूति। शुक्राचार्य ने पहचान लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, न ये सूर्य हैं, न विभावसु हैं, न सनत कुमार हैं। राजा बलि ने कहा, फिर ये कौन है जो आ रहे हैं? तो शुक्राचार्य ने कहा, राजन विष्णु कपट पंडित, कपट पंडित भगवान विष्णु आ रहे हैं। अरे क्यों आ रहे हैं? बोले देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान नारायण आ रहे हैं। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। जजमान प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम, जो यज्ञ के जजमान थे राजा बलि, ऐसे रूप को देखकर प्रसन्न हुए। राजा बलि ने कहा, जब भगवान आ रहे हैं इस रूप में तो मैं तो इनका स्वागत करूं। शुक्राचार्य ने कहा, इस चक्कर में पड़ो मत, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, इसीलिए ये आ रहे हैं। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जो बता रहा हूं सो करो। राजा बलि ने कहा, महाराज गुरु का काम है भगवान से मिलाना। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो, बताए नहीं मिलाए। बताए तो पहले, मिलाए बाद में। केवल बताने से ही थोड़ी काम चले, मिला भी थे। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरुदेव बलिहारी आपकी, कि आपकी कृपा से आज गोविंद मेरे द्वार पर स्वयं चल करके आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, गुरु की बात माननी चाहिए। लेकिन गुरु का वर्ण किसके लिए होता? बोले भगवान के लिए। और गुरु ही मना कर दे कि भगवान से मत मिलो, बोले गुरु की ये बात नहीं माननी चाहिए, बाकी सब बात माननी चाहिए। गुरु बलि तजेहूं कंत ब्रज वनितन भय मुद मंगल कार्य। राजा बलि ने अपने गुरु के वचन को त्याग दिया। बोले गुरु जी आपकी ये बात हम नहीं मानेंगे, भगवान आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करें। राजा बलि दौड़ पड़े, जाकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम। राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं, असुरों के राजा हैं, असुर हैं, लेकिन महाभागवतों में इनकी गणना होती है। महाभागवत प्रणाम किया भगवान को और कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम वह। हे ब्रह्मन, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षान, महर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमती होकर के मेरे द्वार पर चल करके आ गई। आज तो मेरे पितर धन्य हो गए। राजा बलि की भक्ति दे। अद्य नः पितरस्तृप्ताः अद्य न पावितम कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य सुष्ट क्रतुरयम, आज मेरा जे यज्ञ भी पूरा हो गया। भगवान के सामने राजा बलि कह रहे हैं, भक्त बड़े चतुर होते हैं।
भगवान राजा बलि का यज्ञ अपूर्ण करने आए थे, लेकिन जब तक यज्ञ के अपूर्णता की घोषणा होती या कोई प्रक्रिया होती या भगवान कुछ करते, उसके पहले ही बुद्धिमानी किया राजा बलि ने। राजा बलि ने कहा, आप मेरे द्वार पर आ गए, मेरा यज्ञ पूरा हो गया, घोषणा कर दी, यज्ञ पूरा। पूर्णाहुति बाद में होती रहेगी, यज्ञ तो पूरा हो गया। बोले क्यों पूरा हो गया? बोले आप यज्ञ नारायण हैं, साक्षात यज्ञ नारायण जिसके यहां आ जाए, उस पूर्ण परमात्मा के आने पर कोई कार्य अपूर्ण रहेगा? अगर आपके आने के बाद भी मेरा यज्ञ अपूर्ण ही रह गया तो फिर आपकी पूर्णता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मेरा यज्ञ तो पूर्ण हो गया। अद्य स्विष्टः क्रतुरयम्, क्रतुः अयम, मेरा ये यज्ञ अद्य स्विष्टः सुष्टुतया इष्टः, अच्छे ढंग से पूर्ण हो गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? स्वयं यज्ञ पुरुष आ गए। अध्यात्मयो में सुहता, सुहता, आज मेरी अग्नियां सुहता हो गई, सुंदर आहुति पड़ गई, आज मेरा यज्ञ पूरा हो। राजा बलि ने कहा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहो तो आपको गाय दे दूं, 10-20 लाख गाय। कांचनम, कहो तो 10-20 टन सोना दे दे, थोड़ा नहीं 10-20 टन। गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम, आप कहो तो आपके लिए सुंदर महल बनवा दूं, जो आप कहो। और मुस्कुराते हुए राजा बलि ने धीरे से वामन भगवान के कान में कहा, ब्रह्मचारी जी, अगर ब्याह करने का मन हो तो कोई ब्राह्मण कन्या ढूंढ करके आपका ब्याह भी हम करा देंगे, आपका घर बसा देंगे। हाँ, करा दो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राजा बलि ने कहा, महाराज तथान्नपे अमुतवा विप्र कन्याम, आप कहो। ये सब हंसने के लिए नहीं कहते, सब भागवत में लिखा। जितनी बात भागवत में लिखी है वही जीव सुन ले, उसका कल्याण हो जाए। इसमें आनंद भी है, श्रृंगार भी है, हास्य भी है, विनोद भी है, सब है। कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं। राजा बलि ने कहा, आपके लिए मैं कन्या की व्यवस्था कर दूं, आपका विवाह करा दूं। वामन भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो आपसे भिक्षा लेने आए हैं। बोले क्या चाहिए भिक्षा में? वामन भगवान ने कहा, 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प करो। लेकिन ये सब कहने के पहले बैठ जाओ, सीताराम। अब कोई उठे न, चुपचाप बैठे रहो जब तक कृष्ण भगवान का जन्म न हो जाए। रात के 12 बजे हुआ था, अभी तो 8 ही बजा है, अभी तो 4 घंटे। थोड़ा धैर्य रखो। अपने घर में बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर जब डेट दे देता है तो 10 दिन पहले से ही पूरा घर सिर पे उठाए रहते हैं। एक एक पल की खबर। ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं, एक रूप में आ गए हैं, दूसरे रूप में आने वाले हैं, तैयारी चल रही है। इसलिए धैर्य रखो, बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। और जो उठेगा उसको उसके बगल वाले की कसम है। अब एक दूसरे की कसम को संभालना, कोई उठेगा नहीं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब तो हाँ, छाता हटा दो, ब्रह्मचारी जी को छाता पकड़ने में दिक्कत हो रही। तो राजा बलि ने कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको, 2 मिनट में हम सारी बात बता दें। बैठे जो ना, जाएंगे? अच्छा। तो पिछली कम से कम 10 कथाओं में वामन भगवान के चरित्र का विस्तार से हमने वर्णन नहीं किया, ऐसे ही सुना के निकल गए। आज मन कर रहा था, इसलिए हमने कहा वामन भगवान की कथा बहुत दिन हुई। अपने स्वयं के आनंद के लिए ये सब कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, जो हृदय को द्रवीभूत कर देती। वामन भगवान जब आए तो वामन भगवान ने राजा बलि की बड़ी प्रशंसा की। देखो,
किसी से कुछ लेना हो तो पहले उसकी चापलूसी करनी पड़ती है। कुछ प्रशंसा करोगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जजमान से बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, जजमान जी आप बड़े अच्छे बड़े उदार हो, तो जजमान का मन करेगा थोड़ा और दें पंडित जी को। और ज्यादा कड़े और कड़क बन गए तो जजमान कहेगा जल्दी से फुर्सत मिले जाएं, दे लेकर के निपटाओ। वामन भगवान भी आज ब्रह्मचारी बने हैं, ब्राह्मण बन करके आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो फिर ब्राह्मण का जो धर्म है वो सब तो करना ही पड़ेगा। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद्विजान द्विजवत्सलः। राजन, तुम्हारा कुल कितना पवित्र कुल है। तुम्हारे कुल में तुम्हारे जो पितामह थे प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। उनके लिए भगवान नरसिंह रूप में आए और वो ब्राह्मणों के भक्त थे। तद्विदान द्विजवत्सलः, वे द्विजवत्सल थे। और तुम्हारे जो पिता थे वो तो गजब के थे। वामन भगवान कहते हैं, राजा बलि तुम्हारे पिता जो विरोचन थे वो कितने उदार थे और ब्राह्मणों के कितने परम भक्त थे कि देवताओं ने आकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके तुम्हारे पिता से कहा कि मैं कुछ दान लेने आया हूं। तुम्हारे पिता ने पहचान लिया कि ये देवता हैं, लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, इसलिए उनका निरादर नहीं किया। बोले मांगो। देवताओं ने छल पूर्वक कहा, आप अपनी आयु मुझे दे दो। और उन देवताओं के कहने पर, ब्राह्मण रूप में आए हुए देवताओं के कहने पर तुम्हारे पिता ने अपनी आयु उनको दे दी, अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ब्राह्मण भक्ति थी आपके पिता में। समायुर द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो दात सयाचिता। देवताओं की याचना पर अपनी आयु का उन्होंने दान कर दिया। ऐसे उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ है। पिता की प्रशंसा, बाबा जी की प्रशंसा, पर बाबा की प्रशंसा, हाँ, यही सब ब्राह्मण का धर्म है। आप बद्रीनाथ धाम जाओ तो पंडा जी जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे? बोले आपके दादाजी आए थे, ये देखो उनका हस्ताक्षर है। वो दादा परदादा 4 पीढ़ी की कहानी आपको बता देंगे। तो आपके मन में होगा, अच्छा हमारे दादाजी भी आए थे, इनसे मिले थे, ये देखो उनके दस्तखत हैं, नाम भी लिखा है। तो आदमी के मन में होता है, भाई इसको तो कुछ करना चाहिए इसकी। वामन भगवान ने भी उसी प्रकार, जैसे पंडागिरी होती है उसी प्रकार भगवान भी पंडागिरी करने लगे। भगवान ने कहा, रे तुम्हारे बाप तो ऐसे थे, तुम्हारे दादा तो ऐसे थे, उन्होंने तो ये किया था वो किया था। बड़ी लंबी चौड़ी प्रशंसा सुनाई। तो राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। बलि ने कहा, महाराज मांगो क्या चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा, हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए बस। राजा बलि ने कहा, महाराज मांगा भी तो 3 पग, अरे 2 4 10 गांव मांग लिया हो। राजा बलि ने जब इस प्रकार कहा तो वामन भगवान ने कहा, राजन मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो ब्राह्मण का नाश हो जाता है। ब्राह्मण को संतोष रखना चाहिए। और वास्तव में ब्राह्मण को संतोष है, जितनी जरूरत हो उतनी मिल जाए, ले लेता है तो काम चल गया, फिर उस दिन की चिंता नहीं, फिर देखा जाएगा। ये संतोष धर्म ब्राह्मण में बना रहे तो उसका ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है, और उसका संतोष नष्ट हो जाए तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाए। और निर्धरता यही ब्राह्मण की शोभा है। ब्राह्मण धनपति होकर के शोभा नहीं प्राप्त करता, ब्राह्मण तो विद्यावान होकर के शोभा प्राप्त करता। ब्राह्मण का धन उसकी विद्या है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। वामन भगवान ने कहा, राजन मैं तो ब्राह्मण हूं, ज्यादा लेकर के मैं क्या करूंगा, मुझे खेती तो करना नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को खेती नहीं करना चाहिए। मैं तो केवल अपने रहने के लिए चाहता हूं, और रहने के लिए 3 पग पर्याप्त है, जितने में सोने की जगह मिल जाए, बिस्तर लगा लें, संध्या वंदन कर लें, इससे ज्यादा क्या चाहिए। राजा बलि मुस्कुराते रहे, बोले वाह प्रभु, अद्भुत लीला है आपकी। फिर तो
राजा बलि ने संकल्प किया दान का, और जब दान कर दिया तो राजा बलि ने कहा अब नाप लो आपको जहां चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा देखो राजन तुम चालाकी कर रहे हो। बोले क्या चालाकी? बोले दान तुमने किया है और नापने का काम मुझे सौंप रहे हो, नाप लो। नाप करके तुम्हें देना चाहिए। कोई व्यक्ति दान का संकल्प करता है तो संकल्प करने के बाद अपने पॉकेट से, अपनी तिजोरी से माल निकाल करके वही अपने हाथ से देता है। ये थोड़ी है कि दान का संकल्प कर दिया तो लेने वाला जाए उसकी तिजोरी खोल के निकाल ले, ऐसा नहीं होता, उसी को देना पड़ता है। तो आप नाप करके हमें बता दो हमारी भूमि कहां है। राजा बलि ने कहा महाराज 3 पग पृथ्वी देने में मुझे लज्जा आ रही है। मुझसे मांगा भी तो 3 पग पृथ्वी। तो वामन भगवान भी बड़े विचित्र। वामन भगवान ने कहा राजन मैं समझ गया तुम्हारी चालाकी। तुम ये सोच रहे हो कि अपने पैरों से मैं नाप करके दूंगा तो ज्यादा जमीन चली जाएगी। मेरे पांव छोटे छोटे हैं इसलिए तुम मुझको नापने को कह रहे हो। इस बात पर राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि ने कहा प्रभु ऐसी बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात है तो आप तो ब्राह्मण हो, तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या से ब्राह्मण के अंदर सब प्रकार का बल होता है। आप अपना पैर बढ़ा करके नाप लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान यही सुनना चाहते। भगवान ने कहा तो राजन मैं बढ़ा करके नाप लूं? राजा बलि ने कहा हाँ नाप लो। आज पास्टर जोसेफ ने कहा तो फिर देखो मेरे पराक्रम को। एक चरण धरती पर और भगवान ने दूसरा चरण उठाया, प्रणव का उच्चारण किया। प्रणव का उच्चारण करते हुए भगवान ने अपने चरण को जब उठाया तो भगवान का चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा। एक चरण धरती पर, एक चरण ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो करके कमंडल में रख लिया। गंगा जी प्रकट हो गई, गंगा का अवतरण हो गया। 2 ही पग में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया, ब्रह्मलोक पर्यंत भगवान। वामन भगवान ने कहा बताओ तीसरा पैर कहां रखा? राजा बलि ने कहा महाराज सब तो आपने ले लिया, अब बचे नहीं है, मैं क्या बताऊं। वामन भगवान ने कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई इसलिए तुम अपराधी हो, मैं तुम्हें बंदी बनाता हूं। भगवान ने आदेश दिया अपने सेनापति को बांध लो राजा बलि को। भगवान के सेनापति विश्वक्सेन प्रकट हो गए, राजा बलि को नारायण पाश में बांध लिया। ये सब कोलाहल चल रहा था, तब तक भीतर से निकल करके राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई। साथ में उनका बेटा बाणासुर छोटा सा 5 वर्ष का, वो भी आया। मां बेटा दोनों आए। विंध्यावली ने आकर के देखा भगवान को, राजा बलि को देखा, पति बंधे हैं नारायण पाश में। विंध्यावली ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा नारायण ये क्या लीला है, आपने मेरे पति को बांध लिया। भगवान ने कहा इन्होंने प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया लेकिन इन्होंने 2 पग दिया, 1 पग नहीं दिया, इसलिए ये मेरे कर्जदार हैं। अब मैं इनको बंदी बना लिया हूं, अब मैं जो चाहूं इनसे काम करवाऊं, सेवा कराऊं, ये मेरे कर्जदार हो गए। विंध्यावली ने भगवान से कहा प्रभु ठीक है आपने 2 पग दान लिया, बांध लिया मेरे पति को, लेकिन मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूं। पूछो। विंध्यावली ने कहा जब दान कराया जाता है तो दान रूपी धर्म पति पत्नी दोनों मिल करके करते। आपने हमें नहीं बुलाया और मेरे पति से दान करा लिया। बिना पत्नी के बुलाए केवल पति से आपने दान करा लिया, इसलिए आपका दान अधूरा रह गया। दूसरी बात, दान का संकल्प तो आपने कराया लेकिन दक्षिणा का संकल्प नहीं कराया। दान धर्म है और कोई भी धर्म करने के बाद दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा का भी संकल्प होता है। दान और दक्षिणा के बाद भूयसी दक्षिणा दी जाती है। आपने दान तो करा लिया लेकिन दक्षिणा और भूयसी दक्षिणा का संकल्प नहीं कराया, इसीलिए आपका यह कर्मकांड अधूरा रह गया। पंडित जी दान लेने का शौक तो आपके अंदर पैदा हो गया लेकिन पढ़े नहीं लगता। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा मैं क्या बहस करूं इससे। विंध्यावली ने कहा यह विधि है,
दान, दान के बाद दक्षिणा, दक्षिणा के बाद भूयसी दक्षिणा। तो वामन भगवान ने कहा तो फिर देवी तुम ही बताओ क्या करें। विंध्यावली ने कहा कुछ भी हो, मेरे पति ने अगर संकल्प किया है तो वो संकल्प मैं पूरा करूंगी। विंध्यावली ने कहा आप एक काम करो, एक पग जो 2 पग आपने नाप लिया, एक पग यहां है एक ब्रह्मलोक में, तो एक पग जो नापा इसको तो आप दक्षिणा मान लो, और दूसरा पग जो है उसको भूयसी दक्षिणा मान लो। अब 3 पग पृथ्वी का दान जो मूल दान है वो बचा हुआ है, वो मैं देती हूं आपको। राजा बलि ने देखा यहां तो 1 पग कम था, ये तो अब 3 का 3 फिर तैयार हो गया। ये 2 पग तो दक्षिणा भूयसी दक्षिणा में निपट गई, अब ये 3 पग कहां से लाएगी। विंध्यावली ने कहा, भगवान भी नहीं समझ पाए ये विंध्यावली क्या करे। विंध्यावली ने कहा महाराज 1 पग तो आपकी दक्षिणा और 1 भूयसी दक्षिणा, अब 3 पग पृथ्वी आपको चाहिए, 3 चरण 3 पग रखने का स्थान। भगवान वामन ने कहा हाँ। विंध्यावली ने कहा आप ये बताओ दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। भगवान ने कहा दान से बड़ा दानी होता है, दानी ही तो दान करता है। विंध्यावली ने कहा ये मेरे पति दानी हैं और मैं इनकी पत्नी धर्मपत्नी हूं, मैं इनका अंग हूं और ये मेरा बेटा है। हम तीनों आपके चरण में समर्पित होते हैं, आप अपना चरण मेरे पति के सिर पर, मेरे सिर पर और मेरे बेटे के सिर पर रखो और तीनों चरण रख करके आप ये संकल्प पूर्ण करो। विंध्यावली की इस भक्ति को देखकर भगवान के आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। विंध्यावली ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, राजा बलि ने साष्टांग प्रणाम किया, 5 वर्ष के बाणासुर ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने अपना चरण उठाया, पहले राजा बलि के सिर पर रखा, फिर विंध्यावली के सिर पर रखा, फिर बाणासुर के सिर पर रखा। तीनों के सिर पर 3 चरण पधराए, 3 बार अपने चरण पधराए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। धन्य है राजा बलि जिनके मस्तक पर स्वयं कृपा करके भगवान ने अपने चरण को पधराया।